चलिए आज बात करते हैं कि कैसे हमारे पारंपरिक भारतीय खानपान की सदियों पुरानी समझ आज की इस थकान भरी जिंदगी से लड़ने में हमारी मदद कर सकती है। क्या अक्सर थका थका सा महसूस होता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये चर्चा खास तौर पर अहम होने वाली है। और सुनिए, इसका जवाब किसी फैंसी एनर्जी ड्रिंक या दिन की 5वीं कॉफी में नहीं है। नहीं, असली जवाब तो हमारी अपनी रसोई और हमारी जड़ों में ही छिपा है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये थकान आती कहां से है? अक्सर एनर्जी की बात आते ही ना कार्बोहाइड्रेट्स को विलेन बना दिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे नहीं होते। तो चलिए इस कार्बोहाइड्रेट के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, एक तरफ है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इनको समझ लीजिए एक मैराथन धावक। ये हमारे साबुत अनाज, दालों और सब्जियों में मिलते हैं और धीरे धीरे लगातार एनर्जी देते हैं। और दूसरी तरफ है सिंपल कार्ब्स, व्हाइट ब्रेड, मीठे ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स। ये एक स्प्रिंटर की तरह है, एकदम से तेज एनर्जी का झटका देते हैं और फिर धड़ाम एनर्जी क्रैश हो जाती है और हम पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। तो फिर एक एनर्जी से भरे दिन की सही शुरुआत कैसे की जाए? चलिए देखते हैं कि अपनी नींव को कैसे मजबूत बना सकते हैं। अब ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है 56.4%, ये सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचकर देखिए, हमारे देश में आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपना सबसे जरूरी मील यानी नाश्ता करते ही नहीं है और बस यहीं से दिन भर की थकान का वो दुष्चक्र शुरू हो जाता है। तो इसका हल क्या है? जवाब एक बार फिर हमारी अपनी पारंपरिक रसोई में ही है। इडली, मूंग दाल चीला, पनीर, पोहा, अरे ये सिर्फ नाश्ते के नाम नहीं हैं, ये तो एनर्जी के पावर हाउस हैं। जहां आज के फैंसी सीरियल्स और ब्रेड में सिवाय चीनी के कुछ नहीं होता, वहीं हमारा एक मूंग दाल चीला 8 से 10 ग्राम सॉलिड प्रोटीन देता है जो पेट को देर तक भरा रखता है। और पनीर कैल्शियम तो देता ही है, साथ में सेटिस्फैक्शन भी देता है। ये हैं असली वाले गुड मॉर्निंग मील्स। और हां, अगर सुबह वर्कआउट करने की आदत है तब तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक परफेक्ट प्री वर्कआउट मील में क्या चाहिए? बस 2 चीजें, तुरंत एनर्जी के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और मसल्स को सपोर्ट देने के लिए प्रोटीन। और ये परफेक्ट बैलेंस हमारे पारंपरिक नाश्ते में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। चलिए अब जरा अपनी रसोई में झांकते हैं। बात करते हैं उन चीजों की जो हमारी पैंट्री में हमेशा होनी चाहिए। ये हैं हमारे असली देसी सुपरफूड्स, किसी भी इंपोर्टेड चीज से कहीं ज्यादा पावरफुल। देखिए, आंवला विटामिन सी का खजाना, हल्दी जो शरीर की सूजन से लड़ती है, रागी कैल्शियम और आयरन से भरपूर, मखाना वो क्रंची हल्का फुल्का लेकिन प्रोटीन से भरा स्नैक, और फिर आता है सत्तू जो अपने आप में ही एक पूरा मील है। सत्तू जिसे भुने हुए चने से बनाया जाता है, वो एक कमाल का एनर्जी बूस्टर है। इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता, बल्कि सस्टेन्ड यानी लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा देता है। साथ ही डाइजेशन में मदद करता है और गर्मी में तो शरीर को हाइड्रेटेड रखने का काम भी करता है। सचमुच एक छिपा हुआ खजाना है ये। अच्छा, जब प्रोटीन की बात चली रही है तो हम अपनी दालों को कैसे भूल सकते हैं? पर पता है क्या, हर दाल में प्रोटीन की मात्रा अलग होती है। तो ये है दालों की पावर रैंकिंग। देखिए, उड़द दाल 26 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम के साथ एकदम टॉप पर है और उसके ठीक पीछे हैं मूंग और मसूर दाल। तो अगली बार जब दाल खरीदें तो ये रैंकिंग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमने खाने पीने की चीजों की बात तो कर ली। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और सेहत के कुछ पुराने लेकिन सुनहरे सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। कहते हैं ना, सारी सेहत की शुरुआत पेट से होती है, और ये बात हमारे पूर्वज जानते थे। हमारे ट्रेडिशनल खाने जैसे इडली और डोसा फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण की प्रक्रिया से बनते हैं, और इसी प्रोसेस की वजह से इनमें गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स पैदा होते हैं। ये हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं और पाचन को जबरदस्त बना देते हैं। अब इसी बात को जरा आयुर्वेद के नजरिए से देखते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से थकान का मतलब सिर्फ शरीर का थकना नहीं है। नहीं, ये एक संकेत है, एक अलार्म है कि शरीर के दोष वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ गया है। ये शरीर का हमें बताने का तरीका है कि भाई अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यहीं पर एडॉप्टोजेन जैसी चीजों का रोल आता है। अब ये एडॉप्टोजेन है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक प्राकृतिक चीज है, जैसे कोई पौधा या जड़ी बूटी जो हमारे शरीर को स्ट्रेस से लड़ने में, उसके हिसाब से ढलने में मदद करती है। मतलब ये हमारे सिस्टम को नॉर्मल करने का काम करती है।
और अश्वगंधा एक ऐसा ही कमाल का एडेप्टोजन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये हर तरह की थकान पर काम करता है। ये स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, जिससे दिमागी शांति मिलती है। वर्कआउट के बाद शरीर को जल्दी रिकवर करने में मदद करता है और सबसे जरूरी, ये एक गहरी अच्छी नींद लाने में मदद करता है, ताकि हमारा शरीर और दिमाग दोनों सही मायने में रिचार्ज हो सकें। तो कुल मिला के बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एनर्जी पाने का रास्ता किसी नई फैंसी डाइट में नहीं है, बल्कि इसका रास्ता वापस जाने में है, हमारे संतुलित पारंपरिक ज्ञान की ओर लौटने में है। तो असली कहानी हमारी रसोई से ही शुरू होती है। एक पल रुककर सोचिए, सेहत की कहानी कैसी है? अपनी रसोई में क्या है?